सभी आम के दीवाने हैं। ऐसा कोई विरला व्यक्ति ही होगा, अद्भुत व्यक्ति ही होगा, जिसे आम खाना अच्छा नहीं लगता हो। रसीले आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। और सबसे बड़ी बात, ये आम भारत में भरपूर मात्रा में मिलता है और कई प्रजातियों के आम का मजा आप यहाँ ले सकते हैं। आम बड़ा ही खूबसूरत और रसीला फल है और यह कई गुणों से भरपूर होता है और इसीलिए इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। एक तो आम बहुत ही टेस्टी होता और ऊपर से भारत में लगभग 12 प्रजातियों के आम आपको खाने को मिल जाते हैं। तो क्या आम केवल टेस्ट के लिए ही खाया जाता है? तो जवाब है नहीं, आम खाने के कई फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी है। चलिए देखते हैं कि आम खाने से हमें क्या क्या फायदे हैं और आम खाने के क्या नुकसान हैं। देखिए, आम खाने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। एक एक करके हम सभी फायदों के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आम से आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित और संतुलित रख सकते हैं। जी हाँ, आम में फाइबर होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और विटामिन सी भी होता है, जो तीनों चीजें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखने में और संतुलित रखने में मदद करती है। तो रोजाना एक आम आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। दूसरा बड़ा फायदा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में। दोस्तों, आम में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। ये दोनों चीजें आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफी मदद करती हैं। नियमित रूप से एक आम का सेवन आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित और संतुलित कर सकता है। आम खाने से कैंसर में भी फायदा होता है। जी हाँ, एक रिसर्च के अनुसार आम में कई एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज यानी कि कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं। ये तत्व कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया आदि से बचाने में हमारी मदद करता है। आम में एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं और आम खाने से हमारे शरीर में लगे छोटी मोटी चोट जल्द ठीक हो जाती है। तो नियमित रूप से एक आम खाना आपको कैंसर से भी बचाता है। इसके अलावा आम आपके हृदय को मजबूत और स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। जी हाँ, क्योंकि आम में 0 कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और इसीलिए यह आपके हृदय के, आपके हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। आम के बहुत सारा फायदा है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसलिए आम हमारे शरीर में हृदय से संबंधित रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। इसके कुछ और भी औषधीय उपयोग हैं। आम का नियमित प्रयोग आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ा सकता है। जी हाँ, आपके आम खाने का शौक आपकी आंखों को भी फायदा पहुंचाता है। खासकर ऐसे लोगों को नियमित रूप से आम का सेवन करना चाहिए जो लोग कंप्यूटर पर और मोबाइल के आगे बैठा रहता है, क्योंकि इससे आंखों में ड्राइनेस आने लगती है और आम आपको आंखों की ड्राइनेस में काफी मदद करता है। जी हाँ, आम का नियमित सेवन आपकी आंखों में होने वाले सूखेपन को दूर करने में भी मदद करता है। नेत्र रोगों में भी काफी फायदेमंद होता है। यह न केवल आंखों के सूखेपन को दूर करता है, बल्कि आम के नियमित सेवन से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसका कारण है कि आम में बहुत अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होता है और आम में कई तरह के एंजाइम्स भी होता है जो हमारे पाचन क्रिया को, डाइजेशन को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। दोस्तों, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और ऐसे में आम खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि आम में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी अद्भुत गुण होता है। यदि आप नियमित रूप से एक आम का सेवन करते हैं तो संक्रमण से भी आप बच सकता है ना। केवल संक्रमण से, बल्कि किसी भी प्रकार का संक्रमण आपको छू नहीं सकता है। तो आम खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आम खाने से सेक्स पावर भी बढ़ती है। आम वजन बढ़ाने के लिए भी आप काम में ले सकते हैं। जी हाँ, आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना दिन में कम से कम 1 से 2 आम खाइए। अपने भोजन में कम से कम 1 आम शामिल कीजिए और आम की पूरे सीजन में रोजाना आम खाइए। यह आपके वजन को सही करने में मदद करता है। यदि आप आम के साथ दूध का सेवन करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। यह गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसका कारण है कि लोग लापरवाही के चलते समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। तो गर्मियों में आप आम का जूस बनाकर भी इसे पी सकते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति भी हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आप तो ठीक से सो नहीं पाते, है निंद्रा से जुड़ी कुछ बीमारी, आपको है रातों में नींद नहीं आती है, तो आम साउंड स्लिप नींद लेने में भी मदद कर सकता है। जी हाँ, आम अच्छी नींद के लिए भी उपयोग लिया जाता है। आम खाने से आप एक साउंड स्लिप नींद ले सकते हैं। यदि आपको रातों में नींद नहीं आती है या फिर आपको अनिद्रा की बीमारी है तो रोजाना रात को सोने से पहले एक पका हुआ मीठा आम खाइए। यह आपको एक अच्छी नींद लेने में मदद करेगा। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है उनको नियमित रूप से आम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आम खून की कमी को भी दूर करता है। जी हाँ, आम का जूस शरीर में खून की कमी को दूर करने में काफी मददगार होता है। आम खाने से खून बढ़ता है क्योंकि इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व होता है, जिससे मिलने वाला पोषण शरीर को निरोगी बनाने में काफी मदद करता है। दोस्तों, आम खाने से याददाश्त बढ़ती है। जी हाँ, कुछ लोगों को चीजें भूलने की बीमारी होती है, दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है, बार बार भूल जाते हैं। तो आम को आप याददाश्त बढ़ाने के लिए भी मदद में ले सकते हैं।
एक आम के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिला लीजिए और इसमें 1/4 कप दूध मिलाकर रोजाना नियमित रूप से पीजिए। आपके दिमाग की कमजोरी को दूर करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह फार्मूला आपके पुराने से पुराने सिर दर्द को ठीक करने में काफी मददगार होता है। तो स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस फार्मूले से रोजाना आम का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आम आपके बालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ता है, वह आम के इस फार्मूले को आजमाकर देख सकता है। इसके लिए आपको आम की गुठली लेनी है। आम की गुठली लीजिए, इसे सुखा लीजिए और इसे तोड़ करके भीतर जो गिरी होती है उसे आपको निकालना है। निकालकर सूखे आंवले के साथ में मिलाकर दोनों को पीस लीजिए, बारीक पाउडर बना लीजिए और फिर इसे आंवले के तेल के साथ मिलाकर बालों में रोजाना लगाइए। इससे बाल झड़ना बंद हो जाता है, बाल काले और घने बना रहता है। बालों में रूसी की समस्या भी समाप्त हो जाती है। यदि गर्भवती महिला है तो उसे पका हुआ आम का ही सेवन करना चाहिए। आम उसके होने वाली संतान के लिए काफी फायदेमंद होता है। गर्भवती महिला के आम खाने से जन्म लेने वाला बच्चा गोरा होता है। बच्चे को किसी प्रकार की जन्मजात कमजोरी भी नहीं होती है, तो गर्भवती महिला को जरूर खाना चाहिए, लेकिन पका हुआ आम खाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि आम खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और आम किसे नहीं खाना चाहिए। देखिए, फलों का राजा आम खाने में बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है और लोग स्वाद के चक्कर में 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे आम खा लेते हैं। तो बहुत ज्यादा आम खाना आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। तो आम को एक लिमिट से ज्यादा खाने पर यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो देखिए, ज्यादा आम खाने पर आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि आम में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और आम के बहुत ज्यादा सेवन से आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा आम एक गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में आम खा लेते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है और इस गर्मी के कारण आपका चेहरा खराब हो सकता है। आपके चेहरे पर फूंसी, फोड़े और मुंहासे भी निकल सकते हैं। इसके अलावा आम में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। यदि आप आम का बहुत ज्यादा सेवन कर लेते हैं, 4, 5, 10 आम खा ली, तो आम का ज्यादा सेवन दस्त लगने की दिक्कत को बढ़ा सकता है। वैसे आम शुगर को नियंत्रित करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आप आम खा लेते हैं तो शुगर लेवल को बढ़ा भी सकता है। तो ऐसे में यदि आप शुगर रोगी हैं तो आपको आम कम या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये कम आप खा सकते हैं। वैसे आम के कोई गंभीर नुकसान नहीं है, फिर भी आम के सभी फायदा लेने के लिए आप इसे उचित मात्रा में ही सेवन कीजिए, तभी आप इसके सारे फायदों को ले सकते हैं। अधिक मात्रा में कोई भी चीज यदि आप सेवन करते हैं तो वह फायदों के बजाय नुकसान ही करेगी। तो नियमित रूप से एक आम का सेवन आपको सारे फायदे दे सकता है, तो नियमित रूप से एक आम का सेवन जरूर कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कच्चे आम के सेवन के बारे में। कच्चे आम, जिसे हिंदी में कैरी या काचा आम कहा जाता है, गर्मियों के मौसम में मिलने वाला एक अत्यंत लाभकारी फल है, जो न केवल स्वाद में खट्टा और ताजगी देने वाला होता है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहद फायदेमंद होता है। कच्चे आम में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह गर्मी में लू से बचाने का एक प्राकृतिक उपाय माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पानी की कमी को दूर करता है। कैरी से बनी आम पन्ना गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है और थकान को कम करती है। इसके अलावा कच्चा आम पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, भूख बढ़ाने में मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, गैस और कब्ज में राहत देता है। यह लीवर को भी डिटॉक्स करता है और पित्त संबंधी विकारों को दूर करता है। कच्चे आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व त्वचा को भी स्वस्थ बनाते हैं और झुर्रियों व उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से मुंह के छालों और मसूड़ों की समस्याओं में भी आराम मिलता है। कैरी का सेवन रक्त को साफ करता है और त्वचा में निखार लाने में सहायक होता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी सीमित मात्रा में इसका सेवन लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इस तरह कच्चे आम का नियमित और संतुलित सेवन न केवल गर्मी से राहत देता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत और रोगों से लड़ने में सक्षम बनाता है। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रातों में छुप छुप कर वह गलत काम करते हो या दिन भर मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर चुके हो, तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, न चेहरे पर चमक बची, न शरीर में दम, और दिमाग बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाले कुछ सालों में जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे।
लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वीर्य बचाने और खोई ताकत वापस लाने वाला एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो तुम्हारे अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। बस वीडियो को पूरा देखना, वरना बाद में पछताना मत। तो तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक महान गुरु की जो आयुर्वेद के गहरे झांता थे। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई शरीर की कमजोरी से परेशान होता, तो कोई मानसिक तनाव से, कोई वीर्य क्षीणता से ग्रस्त, तो किसी की जवानी वक्त से पहले ढल रही होती। हर कोई एक ही आस लेकर आता, गुरुजी हमें बचा लीजिए। और जो भी उनके द्वार पर आता, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। गुरुजी का हर बताया नुस्खा अचूक होता, शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित। वह कहते, प्रकृति ने हर मर्ज की दवा दी है, बस सही उपाय पता होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन एक युवक आया, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उम्र महज 23 साल, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे 45 का बूढ़ा हो। कमर झुकी हुई, हर वक्त थकान, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझसे गलतियां हुई हैं। बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत खत्म कर ली है। ना अब शरीर में शक्ति बची है, ना दिमाग में शांति। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी दशा को देखा, उसकी आंखों में झांक कर सारा हाल समझ लिया। फिर बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आएगी। तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग अगर तुमने ठीक से किया तो सिर्फ 15 दिन में तुम खुद को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे शरीर में ओज, तेज लौट आएगा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और चाल में आत्मविश्वास झलक लगेगा। यह नुस्खा मैंने न जाने कितनों को बताया है और जिसने भी इसे अपनाया उसे फायदा हुआ, 100% फायदा। यह मेरी गुरु गारंटी है। इतना सुनते ही युवक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आगे गुरु कहते हैं, वत्स, जो हाल तुम्हारा है वह आजकल कई युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ में जो कारण है उसे लोग समझते नहीं। तुम्हें पता है वीर्य क्या है? यह सिर्फ शरीर से निकलने वाला कोई साधारण रस नहीं है। यह तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का सार है, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। तब जाकर शरीर के पोषण से, खून से, मांसपेशियों से छनकर यह वीर्य बनता है। और जब तुम उसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो शरीर की गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल रहे हो। ऐसे में गाड़ी क्या करेगी? धीरे धीरे चलना बंद कर देगी और एक दिन पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी, क्या सच में इतना नुकसान होता है? गुरुजी बोले, वत्स, सुनो और समझो। एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी पेड़ की जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहो तो क्या वह पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं, धीरे धीरे वह सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और एक दिन वह गिर पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी वही पेड़ है और वीर्य उसकी जड़ है। जब बार बार वीर्य नाश करते हो तो तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बात सुनो। तुम दिन भर खाना खाते हो, पानी पीते हो, लेकिन सोचो अगर रोज एक लोटा खून तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारी ताकत बची रहेगी? बस यही तुम वीर्य नाश करके कर रहे हो। वीर्य सिर्फ सफेद पानी नहीं है, यह खून का ही गाढ़ा रूप है, जीवन रस है। इसमें तुम्हारी हड्डियों की ताकत है, मांसपेशियों की ऊर्जा है, दिमाग की रोशनी है। जब यह कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों के नीचे काले डब्बे आ जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा दिखने लगता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है, डर, चिंता, घबराहट घेर लेती है, यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंग तक कमजोर होने लगते हैं। युवक ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समझ गए ना, वीर्य नाश करना मतलब अपने हाथों अपनी ही जवानी को खत्म करना। लेकिन घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शरीर में ताकत लौट सकती है, वीर्य मजबूत हो सकता है, अगर तुम आज से खुद पर नियंत्रण रखो और वह नुस्खा अपनाओ जो मैं बताने जा रहा हूं। बस धैर्य और विश्वास रखो।
युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा नुस्खा है? आगे गुरु ने कहा, अभी बताता हूं। पहले यह समझ लो कि शरीर को भरने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। जैसे एक टूटी दीवार को मजबूत ईंट लगाकर बनाया जाता है, वैसे ही वीर्य बढ़ाने के लिए भी शरीर को शुद्ध बलवर्धक आहार चाहिए। अब सुनो वह 5 चीजें जिनसे तुम्हारी ताकत फिर से लौट आएगी और सिर्फ 15 दिन में असर दिखेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, वत्स, अब सुनो उस पहले अमृत की बात जिसके बिना यह पूरा नुस्खा अधूरा है। वह है दूध। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दूध? ये तो रोज पीते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? गुरुजी बोले, वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वह असल में देवताओं का अमृत है। दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया है। इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे वीर्य को मजबूत करेगा और शरीर में खोई हुई ऊर्जा को भर देगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, दूध में कैल्शियम है जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, प्रोटीन है जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है, विटामिन्स हैं जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करते हैं, और सबसे खास बात, दूध में ओज बढ़ाने की शक्ति है। ओज क्या होता है? इसे ध्यान से समझो। ओज तुम्हारे शरीर का तेज है। जिसके चेहरे पर ओज होता है वह बिना कुछ बोले ही प्रभाव छोड़ देता है। उसकी आंखों में चमक होती है, आवाज में दम होता है, उसके शरीर से आत्मविश्वास झलकता है। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में यही ओज बढ़ता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया, देखो बेटा, कभी देखा है एक गाय का बछड़ा? वह कैसे सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दूध पीता है। दूध पीकर उसमें ऐसी ऊर्जा रहती है कि वह दिन भर खेल सकता है। और जो इंसान नियमित दूध पीता है उसके शरीर में भी वही ऊर्जा भर जाती है। वह थकता नहीं, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उसका वीर्य बलवान होता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी ताकत और वीर्य की इमारत खड़ी होती है। अगर तुम रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध पियोगे तो तुम्हारे शरीर की खोई हुई ताकत धीरे धीरे लौटने लगेगी।